system. Harder. Faster. Go. Faster. हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव गाड़ी का वीडियो, जहाँ पे हम आपके लिए करते हैं बहुत सारे टेस्ट। जी हाँ, ये है मोटर ऑक्टेन का असली टेस्ट और आज हम करने वाले हैं ऑन द सुपर गॉर्जियस Hyundai Tucson। जी हाँ दोस्तों, आपने ऑलरेडी टाइटल में तो पढ़ लिया होगा इसके बारे में, पर इस गाड़ी में जो आपको टेस्ट कर रहे हैं हम, उससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ये गाड़ी वाकई में लेनी चाहिए नहीं। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि असली टेस्ट मतलब क्या, कुछ भी नहीं है लिटरली, पर हम यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर टेस्ट करते हैं जो आपके लिए डीलरशिप पे जाके करना पॉसिबल नहीं है। क्या 3 लोग पीछे बैठ सकते नहीं, गाड़ी में कितने सूटकेसेस जाते हैं, इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है, हेडलाइट का थ्रो कैसा है, और भी ऐसे बहुत सारे टेस्ट करते हैं जिससे आप एज ए यूज़र आपको डीलरशिप पे जाके ना ये सब टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वीडियो देख के क्लियरली समझ सकते हो इज़ दिस कार फॉर मी और नो। सो ट्यूसन की अगर आप हमारा पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, आई एम गोइंग टू एनकरेज यू टू गो एंड सी दैट वीडियो। मैं लिंक छोड़ रहा हूँ इन द आई बटन, आप जाके इसका डिटेल रिव्यू देख सकते हैं। ये टेस्ट में हम सिर्फ टेस्ट की बातें ही करने वाले हैं यहाँ पे। सो पहली चीज़ जो मैं आपके साथ हाईलाइट करना चाहता हूँ इस गाड़ी का हेडलैम्प। तो अगर आप इसका लो बीम देखते हैं तो इसका थ्रो अच्छा है, पर इसका स्प्रेड जो है वो बहुत बढ़िया है। सो स्प्रेड में ये गाड़ी को बहुत अच्छा है। इवन व्हेन यू सी द हाई बीम ऑफ दिस कार, तभी भी इसका स्प्रेड बहुत अच्छा है। थ्रो थोड़ा और इंटेंस होने की ज़रूरत है, बट ओवरऑल इट शुड डू अ गुड इनफ जॉब फॉर यू। और यहाँ पे एक हाईलाइट दिखाना चाहूँगा कि जब ये गाड़ी की डे टाइम रनिंग एलईडीज ऑफ है, तब आपको लगता है कि यार ये तो ग्रिल ही है, पर जब ये ऑन हो जाती है दैट्स व्हेन यू सी कि हाँ यार ये तो लाइट से, ये ग्रिल का पार्ट नहीं है। सो आप नोटिस करोगे जो ग्रिल है वहाँ पे एक ब्लैक डॉट फिल्म लगाया हुआ है, जिस वजह से आगे जो लाइट है वो कम्प्लीटली कवर होके ग्रिल का पार्ट ही लगता है यहाँ पे। इस गाड़ी में जो पेंट क्वालिटी यूज़ की है ना, वो बहुत ही हाई क्वालिटी की लग रही है। आई मीन द मोमेंट यू सी इट यू विल फॉल इन लव विद इट। ब्लैक कलर देख लो, और इवन देयर इज अ ब्लू कलर दैट कम्स ऑन दिस कार। ये वाइट कलर हैज स्टार्टेड टू ग्रो ऑन मी ऑफ लेटली। पहले बार जब मैंने देखा आई फाउंड इट ओके, सेकेंड टाइम आई सॉ इट वाज गुड। अब तीसरे बार जब मैं इसको 1-2 दिन से चला रहा हूँ, आई एम फीलिंग द डिफरेंस एंड नाउ आई स्टार्टेड टू लाइक द वाइट कलर ऑल्सो। इसमें आपको 18 इंच के व्हील्स आते हैं, एलॉय व्हील्स के साथ आते हैं, चारों डिस्क ब्रेक आते हैं इसमें। पर जो स्पेयर व्हील है दैट्स ऑल्सो फुल साइज व्हील, और वो भी एलॉय है, वहाँ पे कोई कॉस्ट कट नहीं किया गया। यू आर गेटिंग अ फुल साइज व्हील विद द एलॉय। सो आप टायर भी चेंज करोगे, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू पुट दैट स्पेयर बैक इनटू द बूट, क्योंकि एलॉय नहीं है, ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Hyundai हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब हियर। अगर आप इसके वाइपर देखते हैं तो इसमें आपको रेगुलर वाइपर्स आते हैं, यू डू नॉट गेट द एरो ट्विन और द ब्लेडलेस वाइपर्स जो काफ़ी गाड़ियों में हमने देखा है। अगर आप इस गाड़ी की चाबी देखते हैं तो ये काफ़ी प्रीमियम लगती है देन एनी अदर Hyundai। इसमें आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग ऑप्शन तो आता ही है, साथ में आपको कार का रिमोट स्टार्ट फंक्शन भी इसमें मिल जाता है। अगर आप इस गाड़ी की बूट स्पेस देखते हैं तो ये काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पे हमने बूट टेस्ट के लिए एक लार्ज बैग डाली, मीडियम एंड देन इवन अ स्मॉल। उसके बावजूद भी काफ़ी जगह बच गई थी, तो एटलीस्ट 3 से 4 लार्ज साइज के सूटकेसेस आपके इस गाड़ी में आराम से बैठ जाएंगे। सो इफ़ यू आर गोइंग विद अ फैमिली ऑफ 5, यू शुड हैव नो प्रॉब्लम। चलो जाते हैं गाड़ी के अंदर। Hyundai Tucson का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है which makes it very easy to drive even on broken patches of roads, और कहीं पे भी कोई पैनल गैपिंग नहीं है which makes it very nice and well engineered car। इस गाड़ी में चढ़ने उतरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं चढ़ना पड़ता है, चाहे आप आगे की बात कर लो और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आप रियर के बारे में बात कर लो। साथ में इसके डोर्स फ्रंट एंड रियर एकदम वाइड खुलते हैं जिस वजह से गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द कार इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम। Hyundai Tucson के इंटीरियर्स अगर आप देखते हैं तो ये ब्लैक एंड आइवरी कलर के दिए हुए, जिस वजह से काफ़ी एरी, खुला खुला फील ज़्यादा होता है ड्यू टू द लाइटर शेड। प्लस आपको यहाँ पे प्रीमियम मटेरियल्स दिए गए, जैसे आप जहाँ पे भी मेजरली हाथ लगाते हो, डैशबोर्ड पे, इवन डोर पैड्स पे आप जहाँ पे भी हाथ लगाओगे, वो मेजरली सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिलते हैं जो आपको प्रीमियम एंड स्पेशल हर बार फील कराएंगे गाड़ी के अंदर जब आप आओगे।
सीट्स गाड़ी के वाइड है फ्रंट दोनों, तो यहाँ पे दो लोग जो बैठ रहे हैं वो लोग बहुत कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। लंबे ट्रिप पे भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। डिस्पाइट योर बॉडी टाइप, आप पतले हो चौड़े हो, डजेंट मैटर, यू कैन सिट हियर वेरी कंफर्टेबली। वैसे दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है एंड दोनों सीट्स जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। ड्राइवर की सीट पे आपके पास मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है वेयर यू कैन सेव योर सीट ऑप्शंस। अब क्योंकि इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है, इट मेक्स इट लॉट मोर एरी ऑन द इनसाइड एंड काफ़ी बड़ा इस गाड़ी का सनरूफ है। आई मीन जो रियर पैसेंजर्स है, व्हेन आई सिट देयर आई विल शो यू दैट पार्ट आल्सो। सो ओवरऑल इट फील्स वेरी नाइस एंड प्रीमियम। आपको लगेगा कि आप कोई बहुत ही महंगी 50 या 80 लाख की महंगी गाड़ी में अंदर आके बैठ गए हो। इसका स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखते हैं तो आप हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। इसमें आपको बोस के स्पीकर्स आते हैं विद अ 10.25 इंच टच स्क्रीन सिस्टम। इसकी यूजेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ब्राइटनेस भी अच्छा है। हमने दिन में भी इसको यूज़ किया है इन हार्श सनलाइट विद सनग्लासेस ऑन, तो तभी भी रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं था। एंड इसका यूआई बहुत ही बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिव है, जिस वजह से आपको एकदम फ्लुएंटली आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड लोअर पार्ट जो है जहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स दिए हुए हैं, दैट्स आल्सो प्रीटी इजी टू ऑपरेट। आपके पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, सो यू कैन चेंज योर टेम्परेचर ऑन बोथ साइड्स एंड ओवरऑल इट्स वेरी नाइस प्लेस टू बी इन। स्टोरेज स्पेसेस की बात कर ले तो आपके पास ग्लव बॉक्स में अच्छी खासी जगह है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है एंड यू कैन कीप मल्टीपल बॉटल्स हियर। 2 पैड्स में 1-1 लीटर की बॉटलें आगे एंड पीछे दोनों तरफ बैठ जाएंगी। आगे आपके पास 2 कप होल्डर्स है। अदर स्टोरेज ऑप्शंस में आपके पास आगे आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज है। यू ऑल्सो हैव अ वायरलेस फोन चार्जिंग ऑप्शन वहाँ पे एंड आपके पास एक 12 वोल्ट और 2 यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स आगे भी दिए गए हैं। प्लस रियर पैसेंजर्स के पास भी चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल कराए गए हैं। इस गाड़ी में आपको 360 कैमरा आता है जिसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। प्लस साइड कैमरास का यूजेज बेस्ट होता है जब आप कहीं खराब रोड्स पे जा रहे हो एंड यू वांट टू सी लेफ्ट राइट में कुछ है या नहीं। दैट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस 360 कैमरा। पर अगर आप इसको रात में भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही क्लियर है इसकी कैमरा, जिस वजह से आपको अंधेरे में भी पार्क करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब Hyundai Tucson में आपको काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स भी आते हैं, जैसे आपको वेंटिलेटेड सीट्स के साथ दोनों फ्रंट पैसेंजर्स के लिए हीटेड सीट्स का ऑप्शन भी आ जाता है। यू ऑल्सो गेट डिफ्यूज़र, तो मान लीजिए अगर आपको हवा अपने आप पे नहीं चाहिए एसी की, यू कैन डिफ्यूज़ इट, तो वो आपके कैबिन को ठंडा या गर्म करेगी बट आप पे डायरेक्टली हवा नहीं डालेगी। तीसरा, जब आप लेफ्ट या राइट इंडिकेटर देते हैं तब आपका कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है कि लेफ्ट या राइट में कोई है आपके, विच कैन अवॉइड एक्सीडेंट। चौथा है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर, विच कम्स बिकॉज ऑफ द ADAS। अगर आप सेकेंड रो में आते हो इस गाड़ी के, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपके पास अच्छी खासी नी रूम है एंड हेडरूम की भी ऐसे कोई कमी नहीं है। आई एम 6 फीट टॉल और यहाँ मैं आराम से बैठा हूँ। अगर मैं इवन एकदम फैला के भी पैर बैठ जाऊँ तो भी मेरे पास अच्छी खासी नी रूम है, फॉर अ सिंपल फैक्ट कि इंडिया में जो टूसन आ रही है वो लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है, जिस वजह से जो लोग पीछे बैठेंगे उनको ज़्यादा नी रूम मिलेगा यहाँ पे। प्लस आपको एक और एक चीज़ मिलती है कि आप अपनी सीट का रिक्लाइन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ सेडान। आप ऐसे बैठे हो यहाँ पे कंफर्टेबली, विच मेक्स इट वेरी ईजी। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू कैन एन्जॉय दैट काइंड ऑफ अ सीटिंग। आपके पास यहाँ आर्म रेस्ट आ जाता है विच इज़ ऑल्सो कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। और अगर 3 लोग इस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, हमने यहाँ पे टेस्ट किया, 3 हट्टे कट्टे लोगों को बिठा के आराम से बैठ के जा सकते हैं 3 लोग, क्योंकि गाड़ी काफ़ी चौड़ी भी है। अब मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे को और आगे जगह चाहिए और आगे कोई नहीं बैठा है, तो आप यहाँ पीछे से ही सीट आगे मूव कर सकते हैं और अपना नी रूम बढ़ा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि एकदम वो बॉस का स्पेशल सीट,
दिस इज़ दैट सीट, और इसी वजह से मैं आपके लिए यहाँ आके बैठा हूँ आज। एंड मैंने आपको कहा था ना कि सनरूफ काफ़ी पीछे तक आता है, तो जहाँ मैं बैठा हूँ ऑलमोस्ट वहाँ तक ये सनरूफ आ रहा है, जिस वजह से काफ़ी खुला खुला ज़्यादा महसूस होता है गाड़ी के अंदर। तो शुरू करते हैं गाड़ी को, डालते हैं इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। सो आपको जो दोनों इंजन ऑप्शंस आते हैं वो 2 लीटर के ही है। पेट्रोल इज़ अबाउट 156 bhp, डीजल जो है टर्बोचार्ज है, वो ज़्यादा पावर बनाती है ऑफ कोर्स। एंड डीजल में आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी आता है, बट दोनों में आपको ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं, जैसे इको, स्पोर्ट एंड इवन द नॉर्मल। सो ओवरऑल जो ड्राइव क्वालिटी है गाड़ी की वो काफ़ी अच्छी है इसमें। स्पेसिफिकली पेट्रोल चलाओगे तो बहुत लाइट है, इनफैक्ट द स्टीयरिंग व्हील इज़ मच लाइटर देन द डीजल ऑल्सो। एंड आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि ओवरऑल जो पेट्रोल को बनाया गया है दैट हैज़ बीन मेड फॉर वेरी स्मूथ इजी ड्राइविंग। डीजल भी वैसी है, बट डीजल में एक अच्छा किक आ जाता है, जिस वजह से स्टीयरिंग को थोड़ा हैवी भी बनाया गया है फॉर दैट लिटिल एक्स्ट्रा एंथुजियास्ट अगर आप हो। अगर आपको डीजल इंजन का नॉइज़ नहीं पसंद है, सो देयर इज डेफिनेटली अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि इसका जो डीजल इंजन है, एक तो वो नॉइजी बिल्कुल नहीं है, प्लस इसकी कैबिन इंसुलेशन इतनी अच्छी है दैट यू विल नॉट फील एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हो। इवन पेट्रोल तो क्वाइट रहती ही है Hyundai's की, बट ओवरऑल जो ईज ऑफ ड्राइविंग है इस गाड़ी का, मतलब ऐसे लगता है मैं मीलों चलते जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी के साथ। यू कैन जस्ट कीप ऑन ड्राइविंग द एंटायर डे। राइड क्वालिटी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। अब देखिए मैं ये एक सेट ऑफ ऑब्स्टिकल से जा रहा हूँ एंड इट डिडंट फील एनीथिंग देयर। एक और एक टूसॉन में मेजर एडवांटेज ये आ जाता है कि इसमें आपको एडास का लेवल 2 आता है, वो भी जो भी अभी गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल है उनसे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं इस एडास में, विच कम वेरी हैंडी। मतलब अगर कोई बाजू से गाड़ी जा रही है, और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपने अपने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया, यू नो देयर लॉट ऑफ सेफ्टी फीचर्स जिस पे फोकस किया गया है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाके हमारा डिटेल्ड रिव्यू देखिए Hyundai Tucson का, अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो आपको पूरी क्लैरिटी वहीं की वहीं मिल जानी चाहिए। हाउ द Tucson इज़ टू ड्राइव, उसके एडास फीचर क्या क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी विद इट। मैं सिटी के अंदर भी जाके आपको बताऊंगा मेरा ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है, पर हाईवे पे यू कैन जस्ट कीप ऑन एडिंग किलोमीटर्स आफ्टर किलोमीटर्स विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इवन अगर आपको ओवरटेक करना है सिटी में, हाईवे में, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी इस गाड़ी पे, क्योंकि ये आप एक्सीलेटर दबाओगे एंड यू गेट दैट रिस्पॉन्स सो क्विकली। सो अगर मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ आई गेट अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स इमीडिएटली, और डीजल पे इवन बेटर परफॉर्मेंस है। सो अगर आप स्पोर्ट मोड पे चलाओगे तो आपका रिस्पॉन्स डेफिनेटली विल बी अ लॉट बेटर, बट इन नॉर्मल मोड थोड़ा लथार्जी रहेगा फॉर दैट एक्स्ट्रा एडेड कंफर्ट फॉर द पर्सन। टूटे फूटे सड़कों पे भी चलाओगे तो भी आपकी राइड क्वालिटी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट हमने जो हमारा स्पीड ब्रेकर टेस्ट रहता है वहाँ पे जब टेस्ट किया गाड़ी को, तब सेकेंड रो पैसेंजर्स बहुत ही कंफर्टेबल थे, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ व्हेन दे वर सिटिंग ऑन द बैक सीट, क्योंकि इसकी राइड बहुत अच्छी है गाड़ी की। सो आगे बैठो पीछे बैठो आपको वो एकदम जिटरीनेस नहीं फील होता है, एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट जब आप ये गाड़ी को हाई स्पीड्स पे भी चलाएंगे। हमने इसको जब बैंगलोर ले गए थे तभी भी हमने इसको काफ़ी हाई स्पीड्स पे चलाया था एंड इट वाज वेरी गुड। गाड़ी की स्टेबिलिटी भी अच्छी है, हैंडलिंग में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओवरऑल इट्स बीन अ वेरी गुड पैकेज, चाहे आप डीजल हो या पेट्रोल। डीजल उनके लिए या फिर जो ज़्यादा किलोमीटर चलाते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा पंच चाहिए अपने इंजन से। पेट्रोल इज़ अ वेरी स्मूथ एंड लिनियर सॉर्ट ऑफ अ पावर जो आपको यहाँ मिलता है, तो वो सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है इफ़ यू आर ड्राइविंग यू नो लाइक अ पेट्रोल। या अगर आप खुद पीछे बैठ रहे हो और आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा नहीं है गाड़ी की, आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू कि आप पेट्रोल इंजन ले लो रादर देन गोइंग इन फॉर द डीजल इंजन। अगर आप ओवरऑल गाड़ी की विजिबिलिटी देखते तो ये काफ़ी अच्छी है। अगर आप पहले बार बड़ी गाड़ी चला रहे हो ऑफ दिस साइज, इससे पहले आपने छोटी गाड़ियाँ चलाई है, तो आपको शायद 1 या 2 दिन मैक्सिमम लग जाए टू गेट कंफर्टेबल टू दिस एसयूवी। अब हमें टेस्ट करना है इस गाड़ी का एबिलिटी टू टेक अ यू टर्न, एंड यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अभी मेरे आगे एक गाड़ी खड़ी है, तो इस वजह से थोड़ा मुझे रिवर्स जाना पड़ेगा। बट अगर आप देखते हैं ओवरऑल मनूवरेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज एबल टू ईजिली लुक एट थिंग्स अराउंड, एंड देखिए अभी लेडी यहाँ खड़ी थी तो इस वजह से थोड़ा
प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि सिटी में कोई भी आता है, बट बिकॉज ऑफ ईज ऑफ ड्राइविंग, ईजी जजमेंट, और अगर आपको इतना जजमेंट का आदत नहीं है तो यहाँ पे कैमरा पे क्विकली वो पॉपअप होने लगता है विच गिव्स यू अ बेटर आइडिया कि यार समथिंग इज कमिंग अप नेक्स्ट टू यू, सो बी अवेयर. सो आई लाइक दिस रील फीचर जो यहाँ दिया गया है, बिकॉज मैनी टाइम्स क्या होता है कि आप अगर पहले बार बड़ी गाड़ी चला रहे हो, आपको जजमेंट शायद नहीं हो या फिर आपको आदत नहीं हो टू सी अराउंड, you might not be looking at it, but वहाँ कुछ हो रहा होगा क्योंकि आप शायद नैरो गाड़ी चला रहे होगा अभी तक. सो बिकॉज ऑफ ऑल दी स्मॉल थिंग्स, ये जो आपको यहाँ असिस्टेंस एक्स्ट्रा मिला है, इस वजह से दिस कॉम्प्लीमेंट्स योर ड्राइविंग एंड एड्स ऑन टू योर सेफ्टी. अपहिल चढ़ना, चाहे पेट्रोल की बात कर लो और इवन डीजल, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंसर्न. आप आराम से इसे पुश कर सकते हो विद अ कार दैट्स लोडेड कंप्लीटली टू. क्योंकि इसको चारों डिस्क ब्रेक्स आते हैं तो इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट भी अगर आप हाई स्पीड से एकदम जीरो पे आ जाते हैं. सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो. यहाँ पे हमने आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी लाई है कि आपको ये गाड़ी वाकई में लेनी चाहिए नहीं. ओवरऑल हमने आपके लिए जो डिटेल्स लाए उससे आपको आई एम होपिंग कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इफ़ टूसॉन शुड बी योर चॉइस और नो. ओवरऑल डिज़ाइन, फीचर्स, स्पेस में हमने ऑलरेडी आपके लिए डिटेल्स कवर किए हुए थे, बट ये जो डिटेल्स आज हम लाए हैं इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इफ़ यू शुड कंसिडर दिस और नो. तो अगर आप एक प्रीमियम एसयूवी देखने आए हो, दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी आवर फर्स्ट रिकमेंडेशन अगर आप टेस्ट ड्राइव करने के लिए रुके हो. I'll tell you right now, जाके टूसॉन ड्राइव कर लो. शुड यू बाय पेट्रोल और डीजल, वी हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड इन आवर वीडियो. तो उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके पूरे डाउट्स क्लैरिफाई किए हो. ये एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट है जहाँ पे हम आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं ताकि आप सही गाड़ी खरीदें. अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है, यू कैन स्पीक टू मी या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स. आपको सिर्फ एक फ़ोन कॉल करना है हमसे या हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट से, और उस 15 मिनट में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी. आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने हैं एंड कॉल टाइम बुक करना है. नाउ इजंट दैट वेरी सिंपल? और पता है उससे और आसान क्या है? मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब करना. अभी सब्सक्राइब कीजिए, चाहे आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो. सब्सक्राइब अस राइट अवे एंड नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा वीडियो कब आ रहा है. यूट्यूब डजंट नोटिफाई एवरीवन एवरी टाइम क्योंकि हमने काफ़ी जगह पे सब्सक्राइब किया हुआ है. सो इस वजह से स्विच ऑन ऑल नोटिफिकेशंस राइट अवे. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस. टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय.